वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। इससे पिछली क्लास में हमने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव से ज़्यादा जो हमारे लिए ईजी रहता है यूज़ करना, तो इसको देखते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, फाइंड द पॉइंट्स फॉर विच एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, जैसे कि हमने उसमें भी यही सेम स्टेप किया था कि डेरिवेटिव सोल्व करना है, फिर हमें डेरिवेटिव को ज़ीरो के हमें कर देना है इक्वल। तो यहाँ पर हमारी जो कुछ अजम्पशंस रहेंगी वो क्या रहेंगी कि हमारा जो एफ है, एफ बी ए फंक्शन इन इंटरवल आई ऑन इंटरवल आई। ठीक है, एंड अब जब हमने डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो किया है, मान लीजिए वहाँ से हमें एक सी पॉइंट सोल्व कर लिया है। 2 पॉइंट हो सकते हैं, 3 पॉइंट हो सकते हैं, जितने हैं आपने सोल्व कर लेने हैं। ठीक है, फाइंड द पॉइंट्स फॉर विच डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो। डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो कर कर एक्स को सोल्व कर लें। लेट एक्स इज इक्वल टू सी बी ए सच पॉइंट, ये उनमें से एक पॉइंट है। अब हमें सिंपली सिर्फ क्या करना है, ठीक है, सेकेंड स्टेप जो हमारा है यहाँ पर, फाइंड द डबल डेरिवेटिव। ठीक है, डबल डेरिवेटिव सोल्व करना है, मतलब कि इस c के ऊपर जो हमारा फंक्शन है वो डबल डेरिवेटिव हो सकता हो, उसका सेकेंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, सो नाउ अब हमें डबल डेरिवेटिव को सोल्व करने के बाद उसमें इस c वैल्यू को यूज कर देखना है। आपके जो भी यहाँ से पॉइंट सोल्व हुए हैं, मान लीजिए a और b सोल्व हुए हैं, दोनों को हमने डबल डेरिवेटिव में यूज करना है। सो इफ एफ डैश एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ c, इसका आंसर आता है हमारे पास पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, देन दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू c इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, अगर तो डबल डेरिवेटिव का साइन आ जाता है पॉजिटिव, देन इट इज ए लोकल मिनिमा। यहां पर ऑपोजिट है, प्लीज इसे याद रखिएगा। अगर आ जाता है डबल डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव, देन इट इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ये हमारा बहुत ही यूज होने वाला है पूरी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स में, तो प्लीज इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। हमें सिंपली सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड कर कर उसे इक्वल टू ज़ीरो करना है, x की वैल्यूज को सोल्व कर लेना है, उस x की सभी वैल्यूज पर डबल डेरिवेटिव के हमें साइन चेक करने हैं। ठीक है, अगर यहां पर आता है डबल डेरिवेटिव इक्वल्स टू ज़ीरो, देन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, तो फिर हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है, सो यूज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फिर हमें वापस हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना होगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो ये दोनों केसेस हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा, नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा। अगर आप इसे ग्राफिकली एक बार यहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे, तो ये था हमारा ग्राफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव का साइन, एफ डैश का साइन क्या था, पॉजिटिव, यहाँ पर था नेगेटिव, और यहाँ पर फिर से था पॉजिटिव। अब देखिए कि अगर हम यहाँ पर हैं, ठीक है, मान लीजिए हम इस पॉइंट पर हैं, डबल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि डेरिवेटिव का साइन कैसे चेंज कर रहा है, कि हाउ रेट ऑफ चेंज इन डेरिवेटिव, यानी कि एफ डैश। तो एफ डैश जो है वो यहां से पहले डिक्रीज हो रहा था, फिर इंक्रीज होना शुरू हुआ है। हमारा जो डेरिवेटिव यहां से इंक्रीज होना शुरू हुआ है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ द डेरिवेटिव यहां पर क्या बनेगा, पॉजिटिव। इसीलिए अगर डबल डेरिवेटिव का साइन होगा पॉजिटिव तो वो बनेगा लोकल मिनिमा। अगर हम यहाँ की बात करें तो हमारा डेरिवेटिव डिक्रीज होना शुरू हो गया, ये हमारा डेरिवेटिव जो है उसका साइन बन गया है नेगेटिव, उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है। इसका मतलब कि रेट ऑफ चेंज इन द डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश वो डिक्रीज हुआ है, यानी कि लेस देन जीरो है, इसीलिए वो लोकल मैक्सिमा। ये काफ़ी इजी हो जाता है हमें, जैसे कि फर्स्ट डेरिवेटिव में साइन चेक करने पड़ते थे, वो काफ़ी डिफिकल्ट था, ये काफ़ी इजी होगा। ठीक है, तो इस पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं।
दिस इज द प्रॉब्लम, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस वन। आप इसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के साथ भी सोल्व कर सकते हैं, बट अब हम इस प्रॉब्लम को सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के साथ सोल्व करेंगे। इसके साथ इसे फर्स्ट डेरिवेटिव के मुकाबले हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, इसका सोल्व करते हैं। ये बन गया 3 × 4 दैट इज द 12x³। नेक्स्ट यहाँ पर 4 था, इसका बनेगा 3x²। 3 × 4 ये बन गया 12x² माइनस इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, डेरिवेटिव हमने किया है, बेसिक बिल्कुल सिंपल है। अब अगर इसमें से कुछ टर्म्स आ रही हैं हमारी कॉमन, तो हम उन्हें निकाल लेते हैं कॉमन। सो 12 एंड x आएगा सब में से बाहर, यहाँ पर बच गया x² प्लस यहाँ पर बच गई x - 2। ये हमारा तो ऑलवेज यही स्टेप रहते हैं, हमें डेरिवेटिव की सबसे पहले फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म की। तो ये बन गया x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2। यहाँ से एक हमारा फैक्टर बन जाएगा x - 1 और दूसरा बन जाएगा x + 2। तो ये हमारा डेरिवेटिव का आंसर बन चुका है। ठीक है, अब हमें हमारा जो मेन स्टेप है कि डेरिवेटिव को हम करेंगे इक्वल टू 0। डेरिवेटिव को हमने किया है इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास इसमें से कौन से आंसर्स आएंगे। एक तो हो सकती है x = 0, या फिर इसे हम इक्वल टू 0 कर सकते हैं x - 1 = 0, वहाँ से क्या वैल्यू बनेगी 1, या फिर x + 2 = 0, वहाँ से वैल्यू बनेगी -2। अब हमारे पास ये सभी पॉइंट सोल्व हो चुके हैं 0, 1 एंड -2। अब हमें क्या फाइंड करना है, डबल डेरिवेटिव। ठीक है, ये स्टेप आप लोगों को याद रखना है। डबल डेरिवेटिव हमें सोल्व करना है, तो डबल डेरिवेटिव को ईजिली सोल्व करना है तो आप इसी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका डेरिवेटिव सोल्व कर रहा हूं, तो मैं आपको एक बार लिख देता हूं। सो डेरिवेटिव ऑफ द f'(x), ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द दिस टर्म 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x। इसका आंसर सोल्व करें, क्या बनेगा, इसका करेंगे 12 × 3 दैट इज द 36x² प्लस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 24x एंड इसका x का आ गया 1 - 24। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव। ठीक है, अब हमें सिंपली क्या चेक करना है कि जो भी हमारी x की वैल्यूज आई थी उन सभी को हमें 1 बाय 1 डबल डेरिवेटिव में यूज करना है। जैसे कि हम सबसे पहले यूज करते हैं 0 को, f डबल डेरिवेटिव में 0 पुट की x की जगह पर, यहाँ पर 0 पुट करें 36 × 0² प्लस 24 × 0 माइनस 24। ये दोनों 0 हो जाएंगे, सो आंसर आ गया -24 विच इज द लेस देन 0। लेस देन 0 होगा, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। साथ में ही आपको लिखते रहना है तो आपको याद रहेगा। सो x = 0 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ठीक है, हमने 0 पुट किया था तो 0 की सोल्विंग हो गई। अब हमारा दूसरा जो है पॉइंट दैट इज द 1। अब आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू अब आप लोगों को खुद सोल्व कर देखनी है। आपको यहाँ पुट करना है 1, 36 × 1² प्लस 24 × 1 माइनस 24 के साथ 24 हो जाएगा सोल्व। तो आगे की वैल्यू आपको यहाँ से अब सोल्व कर देखनी है कि इसका क्या आंसर आता है। ठीक है, सो हम यहाँ पर इसको यूज़ कर देख लेते हैं। हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है 1, इसमें हमने यूज़ करनी है वैल्यू यहाँ पर 1। सो 36 × 1² प्लस 24 × 1 माइनस 24, ये दोनों हो जाएंगे कैंसल। So this is the 36 that is the greater than 0. So this means x is equal to 1 is point of local minima. ये बनेगा point of local minima. ठीक है, तो ये हमारा एक दूसरा आंसर मिल गया। ऐसे ही हम अपने थर्ड पॉइंट पर भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर यूज़ कर देखते हैं x की वैल्यू -2। तो यहाँ पर आपको यूज़ करनी है वैल्यू 36 × -2 का स्क्वायर प्लस 24 × -2 माइनस 24। ठीक है, तो इसे सोल्व करते हैं 36 × 4 बन जाएगा। सो 36 × 4 करें, सो दैट इज़ द
144, so 36 into 4 144 minus 48 and minus 24। अगर आप इसे टोटल सोल्विंग इसे आप सोल्व करेंगे सो दिस इज द ग्रेटर देन 0 ही रहेगा ये आंसर। सो दिस मीन्स दैट x इज इक्वल्स टू -2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये भी आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ही बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज आल्सो द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सो ऐसे हमने दो पॉइंट सोल्व किए हैं, दैट इज द लोकल मिनिमा एंड एक हमें यहाँ पर मिला है लोकल मैक्सिमा का पॉइंट। अब आपको अगर लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू सोल्व करनी है तो आप लोगों को क्या करना है कि जो हमारे यहाँ से पॉइंट्स आए हैं सोल्व होकर, ठीक है, जो भी हमारे यहाँ से पॉइंट्स आए हैं उन सभी पॉइंट्स की वैल्यू हमें यहाँ पर फंक्शन में यूज़ कर लेनी है। वहाँ से हमारी लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू सोल्व हो जाएंगी। डेरिवेटिव्स के जो भी आंसर आएंगे यहाँ पर 36 -24 इनका कोई यूज़ नहीं है, ये सिर्फ हमें साइन चेक करने के लिए यूज़ करने थे, ठीक है। यहाँ से जो हमने डबल डेरिवेटिव के जो हमने यहाँ पर साइन चेक किए हैं ये सिर्फ यही हमें बताएंगे कि दीज आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ठीक है। अब हमें इन सभी पॉइंट्स की वैल्यूज़ को हमारे फंक्शन में यूज़ कर कर ही लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। अब हम उसे सोल्व करते हैं आगे। सो ये था हमारा फंक्शन और हमारा x इज इक्वल टू 0 के आया था लोकल मैक्सिमा का पॉइंट, ठीक है। ये हमारा जो आया था पॉइंट x इज इक्वल टू 0 ये था हमारा लोकल मैक्सिमा और बाकी के दोनों जो थे पॉइंट्स यानी कि x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू -2 ये दोनों थे हमारे लोकल मिनिमा के पॉइंट, ठीक है, लोकल मिनिमा के पॉइंट। सो हमें सिंपली क्या करना है, f में 0 पुट करें, इस फंक्शन में हमने 0 पुट की तो आंसर हमारा बन गया 12 कि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये सभी वैल्यू 0, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हमें यहाँ पर पुट कर लेनी है वैल्यू 1, यहाँ पर आपको लगानी है, ये बन जाएगा 3 प्लस इसमें लगाएंगे x की जगह पर 1, सो दिस बिकम्स 4 माइनस 12 प्लस 12, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो दिस इज द 7 एंड बाद में आपको लगाना है -2, तो यहाँ पर लगाएंगे 3 इंटू -2 की पावर 4 प्लस 4 इंटू -2 का क्यूब माइनस 11 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 12, ठीक है। तो इसे हमने सोल्व कर देना है, इसे हम सोल्व कर देते हैं। 2 की पावर 4 दैट इज़ द 16 इंटू 3 दैट इज़ द 48। यहाँ पर क्यूब है तो यह इसका साइन आ जाएगा नेगेटिव। 8 इंटू 4 दैट इज़ द 32 माइनस 4 इंटू 12 दैट इज़ द 48, सो प्लस 12, ठीक है। सो यहाँ से हमारा आंसर सोल्व कर कर बन चुका है -20। तो ये सभी हमारी लोकल मिनिमम वैल्यूज़ एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यूज़ बन जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। मतलब अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को देखेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव में हमें जो है वो इसलिए इजी रहता है कि हमें सिंपली एक बार डेरिवेटिव और सोल्व करना है और हमें डायरेक्टली वहाँ पर पॉइंट्स को यूज़ कर कर देख लेना है कि उसका साइन क्या शो हो रहा है। सिंपल सा काम है, ठीक है। इसके साथ रिलेटेड हम एक और प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं जिसके साथ कि आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करना काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी अगली प्रॉब्लम है, ये हमारी NCERT एक्सरसाइज में से है, ठीक है। ये आपका थर्ड पार्ट है, ठीक है। NCERT एक्सरसाइज 6.5 का थर्ड पार्ट है। सो उसमें से हमारी एक प्रॉब्लम है दैट इज fx इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोज एक्स, साइन एक्स प्लस कोज एक्स साइन एक्स माइनस कोज एक्स इन द इंटरवल 0 to 2π। सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा, ठीक है। लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा के हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या रहने वाला है, डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव तो आप लोग खुद भी सोल्व कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल रहेगा। सो डेरिवेटिव f' साइन एक्स का कोज एक्स का माइनस साइन एक्स, सो माइनस माइनस प्लस बन जाएगी, ठीक है। अगला स्टेप क्या करेंगे, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखेंगे। सो दिस बिकम्स कोज एक्स प्लस साइन एक्स
इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको अब आपको सोल्व करना है, सो दिस बिकम्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोज एक्स, कोज एक्स इधर आ जाएगा डिवाइड में, सो साइन ओवर कोज, साइन ओवर आएगा कोज, सो दिस बिकम्स द tan x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। tan x की वैल्यू है -1, इस पर कौन सा एंगल हो सकता है, tan -π/4। हमें जर्नल फॉर्मूला अप्लाई करना है, जर्नल के साथ हमारा सम इजी हो जाता है। सो दिस बिकम्स x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस जो भी एंगल होता है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें अपने इंटरवल के अकॉर्डिंग इसकी सिर्फ वैल्यूज़ को फाइंड करना है। जैसे मैं n की वैल्यू अगर यहाँ पर लगाता हूँ 0, तो ये हमारा इंटरवल से बाहर हो जाएगा, तो मैं n की वैल्यू लगाऊंगा यहाँ पर ओनली 1। एक बार हमने n की वैल्यू लगाई है 1, दैट इज द π-π/4 आ गया एक एंगल। एक बार हम इसकी वैल्यू लगाएंगे 2, सो दिस बिकम्स द 2π-π/4। अगर हम इससे आगे वैल्यू यूज करते हैं तो इस 0 to 2π इंटरवल से हम आ जाएंगे बाहर, सो हम सिर्फ यही दो वैल्यूज लेंगे। तो ये हमारे जो दो एंगल यहाँ पर सोल्व होकर आए हैं, एक तो बन गया 3π/4 और दूसरा हमारा बन गया है 7π/4। अब हमें इन दोनों ही पॉइंट्स पर सेकंड डेरिवेटिव के साइन चेक करने हैं, तो मैं इस साइड पर सेकंड डेरिवेटिव सोल्व कर लेता हूं, ठीक है। सो सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू, इसका होगा डेरिवेटिव कोस का माइनस साइन एक्स एंड साइन का कोस एक्स, ठीक है। अब हमें सबसे पहले यूज करनी है यहां पर एंगल, दैट इज द 3π/4। 3π/4 यहां पर लगाते हैं, साइन 3π/4 प्लस कोस 3π/4, ठीक है। अब इसे सोल्व करना पड़ेगा। सबसे इजी वे क्या है इसे सोल्व करने का, क्या आप लोगों को ये देख लेना है कि साइन का ये जो एंगल आया है, ठीक है ना, 3π/4 जो हमारे पास एंगल आया है, ठीक है, ये जो 3π/4 एंगल है ये हमारे कौन से क्वाड्रेंट में है, ये आपको यहां से पता चल जाएगा, π-π/4, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। यहां पर एंगल होता है पाई, यहाँ पर होता है π/2, यहाँ पर होता है 0, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी टर्म है जो हमारी पॉजिटिव रहती है, कौन सी टर्म रहती है पॉजिटिव, दैट इज द साइन एंड, ठीक है, साइन एंड कोसेकेंड। यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर कोस है, यहाँ पर tan है और यहाँ पर ऑल द रेशियोज आर पॉजिटिव, ठीक है। सो नाउ 3π/4 रिलेट करता है कौन से एंगल से, ये π/4 से। इसके फॉर्मूले भी होते हैं, आपको अगर फॉर्मूले अप्लाई करने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूले के बगैर इसे सोल्व करना सिखा रहा हूँ। तो मतलब ये हमारा साइन है, तो साइन रहेगा इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा साइन π/4, ठीक है। कोस है, कोस इसमें क्या रहेगा नेगेटिव, तो ये बन जाएगा माइनस कोस π/4, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट है, यहां से आपको एंगल का आइडिया हो जाएगा कि कौन सा एंगल है, π/4 की बात चल रही है, तो ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज ये हमारे पास फार्मूला होता है कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, कोस 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोस थीटा। आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ से साइन चेक करना है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो टोटल आंसर क्या बनेगा, लेस देन 0। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3π/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये क्या बन जाएगा, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट, क्योंकि साइन क्या आया है, लेस देन 0। अब ऐसे ही हमें जो हमारी दूसरी वैल्यू है उसे सोल्व कर देखना है, ठीक है। तो हमारी दूसरी वैल्यू कौन सी है, दैट इज हमें ये वैल्यू अब यूज करनी है 7π/4, ओके। इसे यूज करते हैं अब। सो डबल डेरिवेटिव में हमें यूज करना है 7π/4, ठीक है। डबल डेरिवेटिव था हमारा ये वाला, माइनस साइन 7π/4 एंड प्लस कोस 7π/4, ठीक है। ये वैल्यू हम यूज कर रहे हैं। अब आपको ध्यान से ये देखना है कि 7π/4 का मतलब क्या था, 2π माइनस π/4, सो 2π माइनस π/4, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, कोस 2π माइनस π/4। अब ये 2π माइनस एंगल ये कहाँ पर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कोस रहता है पॉजिटिव, साइन क्या बन जाता है, नेगेटिव। तो ये क्या बनेगा, एक तो माइनस यहाँ पर ऑलरेडी थी, एक माइनस और आ जाएगी साइन π/4, बिकॉज दिस इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये तो रहेगा पॉजिटिव।
ठीक है। सो दोनों का साइन क्या बन गया अल्टीमेटली पॉजिटिव, तो हमारा होल आंसर क्या बन जाएगा पॉजिटिव। सो दिस इज द पॉजिटिव, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7π/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये हमारा लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा, ठीक है। सो दिस इज द लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा के हमने दोनों पॉइंट सोल्व कर दिए हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ द लोकल मैक्सिमस एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। तो इसके साथ आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी जो आपकी बुक है 6.5 एक्सरसाइज है इस टॉपिक के साथ रिलेटेड, उसका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें के और भी बहुत सारे पार्ट हैं, उसमें से मैंने आपको 2 सम उसके साथ रिलेटेड इस वीडियो में सोल्व करवाए हैं। वो दोनों, उसके बाकी के सभी प्रॉब्लम्स आपको सोल्व कर कर देखनी है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।